हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम अपने ये सारे स्नेक प्लांट को रिपोर्ट करेंगे अपने रेक्टेंगुलर पॉट में, क्योंकि दोस्तों जो हमारे स्नेक प्लांट है मैं इनको एक ही पॉट में अरेंज करना चाह रहा हूँ। मतलब हर एक वैरायटी अपने स्नेक प्लांट की एक ही पॉट में रखूंगा। मैं कल नर्सरी का आया था, नर्सरी से दोस्तों ये 2 रेक्टेंगुलर पॉट लाया हूँ और इनमें ही मैं अपने स्नेक प्लांट को अरेंज करूंगा। दोस्तों मैंने सोचा है कि इसके अंदर जो जैसे कि बड़े वाले हैं पीछे की साइड जाएंगे, छोटे वाला आगे की साइड जाएंगे और जो थोड़े मिड के साइज के होंगे वो बीच में लगेंगे। मतलब मैं ऐसी इसके अंदर अरेंजमेंट देना चाह रहा हूँ। और अगर दोस्तों मैं आपको स्नेक प्लांट के बारे में बताऊँ तो हमारे स्नेक प्लांट की वैरायटी 90 वैरायटी होती है स्नेक प्लांट की। और स्नेक प्लांट की 90 वैरायटी में से एक खास नाम बताऊँ तो है मदर इन लॉ टंग, सासू माँ की जुबान, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसलिए इसका नाम पड़ा है मदर इन लॉ टंग। बहुत ज़्यादा फनी नाम है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा स्नेक प्लांट है अगर आप कहीं से भी इसकी कटिंग लाओगे, मतलब मैं पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं लीव्स की बात कर रहा हूँ। लीव्स की उसे कटिंग लाओगे और आप उसे गमले में लगा दोगे ना, उसी से आप अपने बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। और अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट नहीं करोगे, देखो आपने लीव से प्रोपोगेशन कर ली और उसमें से बेबी प्लांट निकल गए, तो जब बड़े होंगे और आपके पौधा बिल्कुल भर जाएगा, मतलब 1 साल में आपका गमला बिल्कुल भर जाएगा स्नेक प्लांट से। और फिर भी आप उसे रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपका पौधा किसी में भी हो, चाहे सीमेंट के में हो, चाहे मिट्टी के में हो, चाहे टेराकोटा में हो, चाहे सीमेंट के में हो, किसी में भी हो, वो गमला तोड़ के बाहर निकले हैं। मतलब जो उसके पफ से निकलते हैं वो निकलने तो पक्के हैं, चाहे उसे गमला तोड़ना हो जाए। इसलिए इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट है। और मैं इसकी एक खास बात बताऊँ, ये स्नेक प्लांट 24 घंटे में ऑक्सीजन तो देता ही देता है, और जो हमारे घर की हार्मफुल गैस होती है उन्हें ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और हमें शुद्ध हवा देता है। कितनी ज़्यादा खास बात है। मतलब एक तो आप देखो स्नेक प्लांट लिया है, उसे लगा दे, रिपोर्ट कर दिया, और उसमें पानी देने का भी कोई चक्कर नहीं। मैंने देखा है कुछ गार्डनर क्या होते हैं वो पानी से परेशान रहते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है अपने पौधों में पानी देने में। रोज़ शाम को छत पे शावर करता हूँ, सारे पौधों पे बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैं वैसे बात करूँ, कुछ जिनके पास टाइम नहीं रहता, जो बिजी रहते हैं, वो स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि स्नेक प्लांट को पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप महीने में 1 बार दोगे फिर भी अच्छी ग्रोथ करेगा, अपनी अच्छा चलेगा। मतलब पानी, मतलब इसकी कोई मेंटेनेंस भी नहीं है और हमें शुद्ध हवा भी देगा, है ना, 24 घंटे ऑक्सीजन भी देगा। कितनी खास बात है हमारे स्नेक प्लांट की। और दोस्तों जो स्नेक प्लांट होता है ये 3 तरीके से इसकी प्रोपोगेशन होती है। 3 तरीके से कैसे? आप फर्स्टली आप कोई भी स्नेक प्लांट की लीव्स लाओ, उसे पानी में डाल दो, उसकी रूट्स डेवलप हो जाएगी और फिर आप उसे सॉइल में लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड है कि आप फिर वही मतलब उसी से मिलता जुलता मेथड है, लीव्स लाओ। लीव्स आपको स्नेक प्लांट की मैच्योर लीव्स लानी है, ठीक है, जो मैच्योर हो जाती है ना, बिल्कुल डार्क हो जाती है, डार्क ग्रीन हो जाती है, वो पहचान है। और वो थोड़ी बड़ी साइज़ में होगी और उसको अगर पकड़ के देखोगे तो और लीव्स है वो थोड़ी मोटी होगी। तो मैच्योर कटिंग लेनी है आपको। सबसे पहले तो पानी में ग्रो हो जाएगी, फिर वही मैच्योर कटिंग वो उसे आप सॉइल में कर सकते हो। सॉइल में क्या दोस्तों? सैंड में करना। सैंड में जल्दी इजी प्रोपोगेशन होता है, सैंड में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सैंड से मेरा मतलब है रेत, ठीक है। और फिर तीसरा मेथड है पप्स। देखो दोस्तों जैसे मेरा ये स्नेक प्लांट है, ठीक है, अब देखो इसने कितने सारे पप्स दिए नीचे से, और कितने से पोट में ये दोस्तों 6 इंच के पोट में फुल, और एक स्नेक प्लांट लगाया था और उसमें से इतने सारे निकल गए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों मेरे साथ बने। तो फिर दोस्तों मैं सबसे पहले अपना रेक्टेंगुलर पॉट नीचे से दिखाता हूँ दोनों को, क्योंकि जो हमारे रेक्टेंगुलर पॉट है मुझे इनमें एक खास बात बहुत अच्छी लगी, एक बात, क्योंकि जो इसका देखो ड्रेनेज होल कितना अच्छा रहेगा। रुक जाओ, हाँ देखो इसका ड्रेनेज होल कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर 1 2 3 4 और फिर 4 उधर, मतलब 8 इसके अंदर स्टैंड दे रखे हैं। और ड्रेनेज होल ये हैं, देखो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितने सारे इसके अंदर ड्रेनेज होल दे रखे हैं, है ना। और ये ड्रेनेज होल हमारी ज़मीन से टच नहीं रहेंगे, टच तो ये रहेंगे और ये हवा में रहेंगे, तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम रहेगा इसके अंदर पानी बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। ऐसी सेम उसके अंदर है। और मैं अपने रेक्टेंगुलर पोर्ट का साइज़ बताऊँ तो ये हमारे 2 फीट के रेक्टेंगुलर पोर्ट है। अंदर से कुछ ये ऐसे हैं दोस्तों। ये मैं अभी लाया था और हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही बारिश पड़ी थी, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो हमारी ग्रीन नेट लग रही है उसका पानी गिर गया था, दोनों के अंदर भर गया था, तो उस वजह से ज़्यादा गंदे हो गए अंदर से। ठीक है, वो भी हमारा इसी तरह गंदा हो रहा है। और अगर मैं इनका साइज़ बताऊं तो ये हमारे 2-2 फीट के रेक्टेंगुलर पोर्ट है। और दोस्तों ये मुझे एक रेक्टेंगुलर पोर्ट मुझे ये 220 का पड़ा है। वैसे दोस्तों ये 250 का था और अंकल ने, नर्सरी वाले अंकल ने 220 का मुझे लगाया है। और आप अपने एरिया में बताना कमेंट में ज़रूर, आपके एरिया में रेक्टेंगुलर पोर्ट 2 फीट का जो जिसका साइज़ है उसका क्या प्राइस है। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपने इस रेक्टेंगुलर पोर्ट में होल कर लेते हैं। इतने हमारे रेक्टेंगुलर पोर्ट में होल होता है। मैं आपको स्नेक प्लांट के बारे में कुछ जरूरी बातें बताता हूँ। आपने भी अपने गार्डन में स्नेक प्लांट लगाने की सोची है तो दोस्तों ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही है। स्नेक प्लांट इतना हार्डी प्लांट है, इसे कोई भी ग्रो कर सकता है बिल्कुल आसानी से, बिना कोई परेशानी के। जो ये स्नेक प्लांट होता है इसे हम लीव से भी ग्रो कर सकते हैं, हम इसके पप से भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हो। अगर आपको ये नर्सरी से ही लाना है तो नर्सरी से लाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पौधा है ना उसके अंदर 2-3 लीव्स नहीं, बहुत सारी लीव्स होनी चाहिए, घना होना चाहिए। अगर 2-3 लीव्स ही होगे और आप उसे घर पर लाओगे और 2-3 लीव्स ही गल जाएंगी, वो मतलब उसके अंदर फंगस लग जाएगा तो वो आपका पौधा मर जाएगा, तो आप उसमें लॉस में जा सकते हो। अगर उसके घना होगा पौधा और उसके साइड से नए नए पफ निकल रहे होंगे, बेबी प्लांट होंगे, तो पौधा हेल्दी होगा और आपके पास आकर भी चलेगा। और दोस्तों जरूरी एक बात ये भी है कि अगर नर्सरी से आप पौधा लाओ और वो पॉट कंटेनर में लगा हुआ हो और उसे मतलब रिपोर्टिंग की जरूरत ना हो, उसमें वो अच्छा चल रहा है, तो उसे रिपोर्ट बिल्कुल मत करना। जो स्नेक प्लांट होता है ना उसे रिपोर्ट जब ही करना चाहिए कि जब पॉट कंटेनर में उसकी जो रूट्स है वो बिल्कुल उसके अंदर फंस जाए और जो बेबी प्लांट उसके अंदर निकले ना वो इतने निकले कि जो आपका पॉट कंटेनर है उससे बिल्कुल भर जाए, जब ही उसे रिपोर्ट करना। अगर आप उसे बेफालतू में ही पहले ही उसे रिपोर्ट कर दोगे ना तो आपका जो स्नेक प्लांट है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उसे रिपोर्टिंग बार बार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसे लीव से प्रोपोगेट करना चाहते हो तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। लीव से प्रोपोगेट करने के लिए सबसे पहले मेन बात ये है कि जो आपको लीव्स लेनी है वो पुरानी लीव्स लेनी है, मैच्योर लेनी है, और उस लीव्स के ऊपर वी शेप का कट लगाओ और वी शेप को बाहर निकाल लो और उसे पानी में छोड़ दो। आपकी जो पानी में छोड़ोगे 3 से 4 दिन में उसके अंदर रूट्स आ जाएगी और उसे फिर आप सॉइल में लगा के प्रोपोगेट कर सकते हो, वो आसानी से हो जाएगा। तो अब हमारे जो पीछे ये स्नेक प्लांट है, ठीक है, ये हमारे स्नेक प्लांट है। आप इसके पप्स देखो कितने सारे निकल रहे हैं, इसमें भी और पीछे भी। और मैं आपको देखो इधर की साइड लेके चलूँ, एक हमारे स्नेक प्लांट ये भी, इसे भी हम लगाएंगे। देखो जो चीज़ मैं इसमें दिखा रहा हूँ ना वो ही चीज़ नीचे वाले में हो रही है, लेकिन ज़्यादा शायद इसमें आपको क्लियर विजिबल होएगा। मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये है हमारा स्नेक प्लांट। अब आप इसे ध्यान से देखो, इसकी प्लास्टिक शायद मुझे लग रहा है ये कैमरे में नहीं दिख पाएगी क्योंकि डार्क है। यहाँ से देखो जो हमारी उंगली है यहाँ से ऊंची होगी और फिर यहाँ से नीची होगी, है ना, ऐसे गई है और फिर ऐसे। ठीक है, मैं इसके हिसाब से अपनी उंगली लेके जा रहा हूँ ऐसे, फिर इधर को आके मोड़ो, मतलब यहाँ से फूल गई है। ये फूल किस लिए गई है, ऐसे इधर से फूल गई है। आपको विजिबल हो रहा हो तो ठीक है, मुझे लगता नहीं है ये विजिबल हो रहा है क्योंकि यहाँ धूप पड़ रही है, ज़्यादा अंधेरा भी आ रहा है एक साइड से, तो इसलिए ठीक नहीं हो रहा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्नेक प्लांट है ये इतना ज़्यादा फूल गया है कि अगर मैं इसे इसमें से रिपोर्ट नहीं करूँगा तो प्लास्टिक तोड़ देगा हमारी, मतलब हमारी प्लास्टिक फूल चुकी है, ठीक है ना। और अगर अब मैं इसे नहीं निकालूंगा तो हमारी प्लास्टिक को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा। तो इसलिए अब मैं इसको भी और अपने जो ये नीचे रखे इन सबको निकालता हूँ और अपने रेक्टेंगुलर पोर्ट में लगाता हूँ, इन्हें अरेंज करता हूँ। तो अब हम क्या काम करते हैं, अपने सारे स्नेक प्लांट को अपने पोर्ट कंटेनर में से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, अपने बड़े पोर्ट कंटेनर पे अपने पौधे को उल्टा करके टक टक मारेंगे तो हमारा पौधा पोर्ट कंटेनर में से आसानी से बाहर आ जाएगा।
आप देख सकते हो जो हमारा ये स्नेक प्लांट है कितना ज़्यादा भरा हुआ है बेबी प्लांट से। इसके अंदर कितने ज़्यादा बेबी प्लांट निकले हैं, कितने ज़्यादा इसके अंदर पफ निकले हैं। तो अब हमने ले लिया अपना दूसरा स्नेक प्लांट। ये वाला स्नेक प्लांट की दोस्तों ये इसके अंदर येलो बॉर्डर है और ये भी शॉर्ट वैरायटी है हमारी स्नेक प्लांट की। तो हमने ये वाला भी स्नेक प्लांट अपने पोर्ट कंटेनर में से बाहर निकाल लिया है और आप इसमें भी देखो कितने ज़्यादा बेबी प्लांट निकले हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारे स्नेक प्लांट कैसे लग रहे हैं, इनकी हेल्थ कैसी लग रही है, दिखने में कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप देखो ये वाला जो हमारे लाइट ग्रीन वैरायटी है स्नेक प्लांट की, ये भी कितना ज़्यादा भरा हुआ है। मतलब हमारे ये जितने भी स्नेक प्लांट है ये बिल्कुल भरे हुए हैं। मैंने आपको अभी बताया था स्नेक प्लांट की जब ही रिपोर्ट करते हैं जब वो बेबी प्लांट से बिल्कुल भर जाए, उनके अंदर मिट्टी दिखे नहीं। तो मैं भी अब रिपोर्ट कर रहा हूँ कि देखो कितने ज़्यादा भरे हुए, मिट्टी तो दिख ही नहीं रही है, सारे भरे हुए हैं बिल्कुल। आप देखो नीचे से नए नए पौधे निकल रहे हैं इस वाले में से भी। तो हमारा ये भी निकल गया। अब हम उठा लेते हैं अपने बड़े वाले मतलब लॉन्ग स्नेक प्लांट। ये दोस्तों डार्क ग्रीन होते हैं। तो ये भी हमारे खींचने से तो निकलेंगे नहीं, मैं इसमें खींचने लग गया था क्योंकि ये तो रूट माउंट है, खींचने से कहाँ निकलेंगे। तो इसे भी हम उल्टा करके आसानी से टक टक करके निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अपने और सारे स्नेक प्लांट निकाल लेते हैं। तो हमने अपने सारे स्नेक प्लांट पोर्ट कंटेनर में से बाहर निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, अपने सारे स्नेक प्लांट को अरेंज करेंगे अपने रेक्टेंगुलर पोर्ट में। अरेंज करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी सॉइल है वो कैसे प्रिपेयर करनी है। दोस्तों मैं अपनी सॉइल दिखाऊं तो देखो ये मेरी सॉइल है जो कि मैं अपने स्नेक प्लांट अपने रेक्टेंगुलर पोर्ट के लिए यूज़ करने वाला हूं। तो अब मैं बताता हूं कि मैंने अपने स्नेक प्लांट के लिए सॉइल के लिए क्या मिक्सचर लिया है। तो दोस्तों मैंने क्या काम किया है, 50% मैंने लिए गार्डन सॉइल और इसके अंदर 30% मैंने सैंड मिलाया है और 20% कंपोस्ट मिलाया है। दोस्तों आपको ये ही सॉइल मिक्सचर बनाना है। अगर आप दूसरा कोई और बनाओगे और वो मिक्सचर पानी को होल्ड करेगा, वो मतलब मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड रहेगा, तो जो आपके स्नेक प्लांट की लीव्स है वो गलना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये ही मिक्सचर बनाना है। तो हम अपने रेक्टेंगुलर पॉट में मिट्टी फिल कर ली है और अब हम अपने स्नेक प्लांट को जो पीछे रखे हैं उन्हें आगे लाके रख लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर स्नेक प्लांट रखते हैं। तो दोस्तों जो हमारे स्नेक प्लांट की डार्क ग्रीन वैरायटी है, मतलब जो लॉन्ग वाले स्नेक प्लांट हैं, हम इन दोनों रेक्टेंगुलर पॉट के कॉर्नर पे रखेंगे, मतलब मिड में नहीं रखेंगे, कॉर्नर पे रखेंगे। और जो हमारे रेक्टेंगुलर पॉट की बैक साइड है, बैक साइड से बिल्कुल मिला के रखेंगे, क्योंकि हम जो फ्रंट पे इसके अंदर शॉर्ट, मतलब जो हमारे स्नेक प्लांट की शॉर्ट वाली वैरायटी है वो हम इसके आगे रखने वाले हैं, इसलिए हम इसे बैक साइड से बिल्कुल मिला के रखेंगे और दोनों को राइट लेफ्ट रखने वाले हैं। तो हम अपने अब सारे जो इतने मतलब और सारे स्नेक प्लांट है वो सारे लाके यहाँ पे रख लिए हैं। तो आप देख सकते हो नीचे की साइड मैं कैमरा करूँ तो ये सारे हमारे स्नेक प्लांट है जो कि हम इसके अंदर लगाएंगे। तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो स्नेक प्लांट है उन्हें एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट कैसे बनाएं, स्नेक प्लांट को डिवाइड कैसे करें। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले स्नेक प्लांट को पॉट कंटेनर से बाहर निकाल लो। आप देख सकते हो हमारे स्नेक प्लांट सारे बाहर निकले हुए हैं। और फिर हम अपने स्नेक प्लांट को हाथ में लेकर उसकी जो सॉइल है, जो उसका
स्ट्रक्चर है सॉइल का उसे लूज कर लो अपने हाथ से, मतलब धीरे हाथ से उसे मार के सॉइल को उसे लूज कर लो। उससे क्या होगा कि इसकी जो रूट्स है वो खुल जाएंगी, वो एक दूसरे में जो फंसी हुई होंगी वो लूज हो जाएंगी। और फिर अपने हल्के हाथ से जो उसके साइड में पफ है ना, उन्हें हल्के हाथ से खींच के बाहर निकाल लो। जो हमने सॉइल लूज करी है उससे यही फायदा होगा कि जो हम पफ बाहर निकालेंगे ना, उसके साथ रूट्स भी हमें मिलेंगी। तो हमारे जो पफ है, जो हमारे बेबी प्लांट है, उन्हें प्रोपोगेट करने में आसानी रहेगी, उसका इजी प्रोपोगेट हो जाएगा। अगर उसके अंदर रूट्स भी नहीं आते और फिर भी प्रोपोगेट हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें रूट्स मिलेगी तो वो हमें ज़्यादा हमारा उसमें फ़ायदा रहेगा। तो आप देख सकते हो हमने अपने जो हमारे मदर प्लांट है, इसमें से हमने सारे ये बेबी प्लांट्स निकाल लिए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो दोस्तों, इसमें से मुझे कम से कम कह रहा हूँ 20 से 25 तो मुझे ये स्नेक प्लांट मिले ही हैं। मतलब एक ही प्लांट से 20 से 25 प्लांट। मैं इसलिए तो कहता हूँ ये ऐसा प्लांट है कभी मर नहीं सकता, इसे कोई मतलब मार ही नहीं सकता, ये इतना ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो अब मैं आपको अपनी डार्क ग्रीन वाली वैरायटी दिखाता हूँ कि उसमें कैसे डिवाइड करें। उसका भी मतलब दोनों का सेम ही मेथड है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोबारा से कि इसका भी कैसे करना है। इसमें भी बस आपको सिंपल से इसकी जो सॉइल है उसे पहले लूज कर लेना है, उसे झाड़ लेना है, फिर अपने हल्के हाथ से पफ को बाहर निकाल लेना है। देखो दोस्तों कितनी आसानी से निकल रहे हैं, इसी तरह आपको निकालें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सा ही है, आपको भी ऐसे ही निकालने हैं। लेकिन जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, ये मैं शाम के समय में कर रहा हूँ, मतलब धूप जाती हुई मैं कर रहा हूँ। मैं 5 बज रहे हैं शाम के, धूप अभी है लेकिन जाती हुई धूप है, मतलब सूरज ढलना शुरू हो रहे हैं। तो इसी समय आपको ये काम करना है, दोपहरी में नहीं करना, ना सुबह करना है। सुबह में करोगे तो दोपहर की धूप में आपके पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे, झुलस जाएंगे, मर भी सकते हैं। लेकिन ये हार्डी प्लांट है, मरने का नहीं है, तो इसलिए आपको भी शाम में करना है। तो हमने अपने जो बेबी प्लांट है वो सारे निकाल लिए हैं। और जो मेरे हाथ में ये वाला बेबी प्लांट है, ये इस वाले स्नेक प्लांट का बेबी प्लांट है, क्योंकि जो ये हमारा पास ये वाला स्नेक प्लांट है ये एक ही प्लांट है, इसलिए मैं इसका एक ही बेबी प्लांट मैं ये बाहर से लाया हूँ बेबी प्लांट। और ये जो स्नेक प्लांट है इसे ग्रो करे हुए मुझे, हाँ मैं सच बात बताऊँ तो मुझे 7 से 8 दिन ही हुए हैं इसे ग्रो करे हुए, इसलिए इसमें टाइम लगेगा और ज़्यादा बेबी प्लांट लेने के लिए, इसलिए मैंने बाहर से मतलब बाहर नर्सरी से लाया हूँ ये बेबी प्लांट एक। तो अब मैंने क्या काम किया है, जो ये लाइट ग्रीन वैरायटी है स्नेक प्लांट की, ये मैं मिड में रख रहा हूँ। दोनों रेक्टेंगुलर पॉट में मैं मिड में रख रहा हूँ ये लाइट ग्रीन वैरायटी। इन्हें भी मैं अब बैक साइड से मिला के रखूँगा, क्योंकि इसके आगे भी मैं अपने शॉर्ट वाले स्नेक प्लांट है वो रखने वाला हूँ। तो अब मैं जो हमारे लॉन्ग वाली वैरायटी है येलो बॉर्डर वाली, जो मैं आपसे कह रहा था, जो एक ही मेरे पास पौधा है, इस वाले पौधे को मैं इन दोनों पौधों के जो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन है दोनों रेक्टेंगुलर पॉट में बीच में रख लूँगा। तो बीच में रखने से पहले मैं सॉइल को फिल कर लेता हूँ। हमने अपना स्नेक प्लांट रख लिया है, दोनों स्नेक मतलब जो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन वाली वैरायटी, इन दोनों के बीच में ये वाला स्नेक प्लांट रख लिया। अब इसी का ही जो ये हमारे हाथ में बेबी प्लांट है, इसे हम दूसरे इन दोनों के बीच में रख लेते हैं। हमने अपने स्नेक प्लांट की लॉन्ग वाली वैरायटी लगा चुके हैं अपने रेक्टेंगुलर पॉट के बैक साइड में। तो अब हम क्या काम करेंगे, अपने जो फ्रंट है, जो हमारे रेक्टेंगुलर पॉट का फ्रंट की साइड है, जो आगे की साइड है, हम उसमें लाएंगे अपने स्नेक प्लांट की शॉर्ट वाली वैरायटी। मैं आपको राइट साइड दिखाऊं तो हमारे पीछे की साइड डार्क ग्रीन वाली वैरायटी लग रही है लॉन्ग वाली। तो अब हम इसके आगे शॉर्ट वाली लगाएंगे जिसमें हमारे येलो बॉर्डर है, स्नेक प्लांट के येलो बॉर्डर है। अगर हम इसके आगे डार्क ग्रीन वाली ही लगा देंगे शॉर्ट वाली तो मिक्स हो जाएगी, तो इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे शॉर्ट वाली ही ग्रीन में ही जिसमें येलो बॉर्डर है।
तो अब हम क्या काम करते हैं, इसके साइड में देखें, लॉन्ग वाली के ही साइड में देखें तो अब आ जाता है ग्रीन वाली ही वैरायटी, लेकिन उसके अंदर येलो बॉर्डर है। तो अब हम इसके आगे लगाएंगे शॉर्ट वाली डार्क ग्रीन वाली, मतलब हम इसका कर देंगे अपोजिट, हम कर देंगे इसका उल्टा। तो आप देख सकते हो राइट साइड पहले डार्क ग्रीन वाली है तो हमने इसके आगे लगा दी येलो वाली। तो अब हम इसके साइड में देखें तो लॉन्ग में लग रहे येलो वाली, तो हम शॉर्ट में लगा देंगे डार्क ग्रीन वाली। इसके साइड में देखें तो अब आ जाता है हमारा स्नेक प्लांट बिल्कुल लाइट ग्रीन वाला, जो कि हमारा मिड में लगा हुआ है। तो इसके आगे हम लगाएंगे ग्रीन शॉर्ट वाली स्नेक प्लांट की वैरायटी जिसमें येलो बॉर्डर आ रहा है। तो हमने क्या काम किया है, पहले येलो बॉर्डर वाली लगाई है, फिर डार्क ग्रीन, फिर येलो बॉर्डर वाली। तो इसी तरह हम अपने जो दूसरा रेक्टेंगुलर पॉट है उसमें भी इसी तरह लगा लेते हैं। तो हमारे सारे स्नेक प्लांट हमारे रेक्टेंगुलर पॉट में लग चुके हैं। आप कमेंट में बताना आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और आप खुद देखो वीडियो में कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई स्नेक प्लांट की वजह से दूसरा स्नेक प्लांट ढक रहा हो। सारे स्नेक प्लांट बिल्कुल विजिबल है। पीछे की साइड सारे लॉन्ग स्नेक प्लांट है, आगे की साइड सारे शॉर्ट स्नेक प्लांट है, मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंज करना है या अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसके अंदर चेंज करूँगा। और वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ऐसे ही। तो मैं अपने ये सारे स्नेक प्लांट लगा दिए हैं, लेकिन हमारे कुछ स्नेक प्लांट बच गए हैं, कुछ से मतलब 2-3 स्नेक प्लांट बच गए हैं। तो अब मैं आपको वो वाले स्नेक प्लांट दिखाता हूँ। तो आप देखिए ये स्नेक प्लांट है, एक हमारे छोटे मतलब शॉर्ट स्नेक प्लांट बच गए हैं, 2 तो डार्क ग्रीन वाले और एक हमारे वेरीगेटेड वाले जिसमें येलो बॉर्डर है। तो मैंने उनके लिए चीनी बर्तन ले लिया। एक तो दोस्तों बुद्धा जी का पोर्ट है और 2 हमारे ये जिसके ऊपर लीव्स बन रही है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, जो डार्क ग्रीन वाले हैं उनको तो मैं इन वाले चीनी बर्तन में लगा दूंगा, और जो हमारे येलो बॉर्डर वाले हैं वो अपने बुद्धा जी वाले सैरमिक पॉट में लगा दूंगा। तो लगाने से पहले मैं इनके अंदर जो हमारे ड्रेनेज होल दे रखे हैं उनके अंदर फिट्टूस रख लेता हूँ, जिससे कि हमारी जो सोइल है वो बाहर ना जाए। तो देखो मैंने इसके अंदर फिट्टूस रख लिए। दोस्तों फिट्टूस नहीं है, सही बात बताऊं तो ये हमारे जो गार्डन कंपोस्ट होता है वो ही है। ये कुछ सूखे हुए थे, मैंने ये ही रख दिए, ये ही काम कर जाएंगे। अच्छा इसमें ही मतलब ये भी सही है, क्योंकि छोटा सा ही तो ये पोर्ट है, इसके अंदर क्या मैं फिट्टूस रखूँगा, ये ही काम कर जाएंगे। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, इनके अंदर सॉइल फिल करता हूँ।
सॉइल के लिए दोस्तों मैं वही सॉइल ले रहा हूँ जो कि मैंने अपने रेक्टेंगुलर पॉट में यूज़ करी है। सॉइल फिल करने के बाद अपने सारे स्नेक प्लांट को इनके अंदर लगा देंगे और फिर सॉइल को अपनी फिंगर की मदद से अच्छे से बिठा देंगे, क्योंकि जो हमारे चीनी बर्तन है इनसे बड़े तो हमारे स्नेक प्लांट है, ये हिले नहीं डुले नहीं पानी डालते समय, इसलिए मिट्टी को अपनी फिंगर की मदद से अच्छे से दबा लेंगे। तो हमारे तीनों स्नेक प्लांट लग गए हैं। हम क्या काम करेंगे, अपने जो रेक्टेंगुलर पॉट है दोनों इनके मिड में अपने ये स्नेक प्लांट रखेंगे, बीच में तो हम अपने बुद्धा जी पॉट रखेंगे और फिर साइड में अपने ये दोनों जो ये डार्क ग्रीन वाली वैरायटी है इन दोनों को हम रख लेते हैं। तो अब समय आ गया है पानी देने का। पानी हम अपने पाइप की मदद से दे रहे हैं। पानी हम इस तरह देंगे कि जो हमारे स्नेक प्लांट है उसके अंदर ओवर वाटरिंग ना हो। बस हम इतना पानी देंगे कि जो हमारे स्नेक प्लांट है वो हमारी रेक्टेंगुलर पॉट के अंदर बिल्कुल सेट हो जाए, वो हिले डुले नहीं। और फिर पानी को हम ऊपर से शावर कर देंगे, जिससे कि जो हमारे स्नेक प्लांट की लीव्स है उसके ऊपर से डस्ट वस्ट हट जाए और हमारे स्नेक प्लांट की जो लीव्स है वो शाइन करें। हमारे सारे स्नेक प्लांट लग चुके हैं हमारे रेक्टेंगुलर पॉट में। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है ये स्नेक प्लांट, हमारे गार्डन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं ये हमारे स्नेक प्लांट। आपको इन स्नेक प्लांट से कुछ क्वेरी हो या अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।